Welcome to my channel and let's start today class. In today class I am going to start history class 10 chapter 2nd nationalism in India. So let's start the topic. In today class today I will discuss half topic and in next video I will discuss another rest topic. Okay. इस वीडियो में आज मैं पढ़ाऊंगा आधा टॉपिक जितना भी दिया है बुक में उसके बारे में, जो इस चैप्टर में दिया है उसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा, आधा पूरा पढ़ा दूंगा और आधा जो बचेगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं नेशनलिज्म में। नेशनलिज्म होता है, नेशनलिज्म हमारा क्या होता है, डिवोशन। क्या होता है हमारा, ये होता है डिवोशन, होता है किसका, डिवोशन ऑफ नेशन, डिवोशन ऑफ नेशन। ओके, एंड डिवोशन ऑफ नेशन होता है एंड लॉयल्टी ऑफ नेशन। इन दोनों चीजों का एक कॉम्बिनेशन होता है, डिवोशन और लॉयल्टी का। नेशन जो होता है हमारा, नेशनलिज्म, उसी को हम क्या कहते हैं, नेशनलिज्म कहते हैं। अब इसमें जो हमारा आगे बात की जाए, अगर हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, अगर हम सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर है, उसके बारे में पढ़ना होगा नेशनलिज्म होता है। तो नेशनलिज्म इज डिवोशन ऑफ नेशन एंड लॉयल्टी ऑफ नेशन इज नोन एज द नेशनलिज्म। ओके, ठीक। अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का आएगा तो आप इतना लिख देंगे तो बहुत सफिशिएंट है, ठीक है। या और आपको कुछ ऐड करना हो तो उसके बारे में आप ऐड कर सकते हैं। नेशनलिज्म होता क्या है, नेशनलिज्म एक डिवोशन है और लॉयल्टी है। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा तो इतना आप लिखेंगे सफिशिएंट है, मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक। अब हमारा इस चैप्टर में चलते हैं। चैप्टर के अंदर क्या क्या दिया है वो हमारा इसमें दिया गया है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में बताया था। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 में हुआ था। और ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार कब एक्ट हुआ था, 1914 में एक्ट हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार में लड़ाई हुई थी किसके किसके बीच में, ब्रिटिशर और हमारा, ब्रिटिशर के बीच में और हमारा किसके किसके बीच में, ब्रिटिशर के बीच में। और आपका ये किस में हुआ था, 1914 में ब्रिटिशर और कम्युनिटी और आपकी जो कांग्रेस थे उसके बिटवीन ये जो लड़ाई हुई थी, ठीक। अब ये तो हुआ था ही, मगर इसके आगे क्या हुआ था, इसके आगे जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमारा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो हमारा था वो स्टार्ट कब हुआ था, 1920 में। और 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होने के बाद ये जो सिविल डिसोबीडिएंट आया, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, ये कब हुआ था हमारा, ये हुआ था 1913 में। कब हुआ था, 1913 में। ये एक्ट हमारा कब हुआ था, ये एक्ट हमारा हुआ था 1913 में हुआ था, ठीक। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1920 में, उसी के कुछ सालों बाद 1930 में 10 साल बाद हमारा सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट जाके स्टार्ट हो गया, ठीक। अब अगर ये स्टार्ट हुआ तब जाके ये स्टार्ट हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, जो गांधी जी, अब हम पढ़ेंगे गांधी जी। अब जो गांधी जी हमारे थे वो गांधी जी क्या किए, गांधी जी इंडिया में आए, इंडिया में गांधी जी आए। कब आए, 1915 में इंडिया में गांधी जी आए थे। अब जब गांधी जी इंडिया में आए तब जाके कई सारे मूवमेंट, कई सारे एक्ट को उन्होंने स्टार्ट किया, ठीक। कई सारे एक्ट को स्टार्ट उन्होंने किया। ठीक है।
उन्होंने कई सारे एक्ट को स्टार्ट किया। गांधी जी केम इन इंडिया, इंडिया में वो कब आए थे? इंडिया में वो आए थे 1915 में। अब जब वो 1915 में आए थे तो जाके हमारा तब जब वो आए 1915 में, तभी जाके एक महीना नहीं, एक साल तक वो इंडिया में रहे, इंडिया को जज किए। तो एक साल में जब वो इंडिया में रहे और एक साल जब इंडिया को जज किए, तब जाके उन्होंने एक एक्ट स्टार्ट किया। उस एक्ट का क्या नाम था और वो एक्ट कब स्टार्ट हुआ? 1916 में वो एक्ट स्टार्ट हुआ था। ठीक, अब जब ये इंडिया में 1915 में आ गए, तब जाके उन्होंने चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट या एक्ट जो भी कहते हैं आप, एक्ट स्टार्ट किया कब? 1916 में उन्होंने स्टार्ट किया। ठीक, अब इन्होंने चंपारण सत्याग्रह में जब स्टार्ट कर दिया, तब जाके अहमदाबाद, जब चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने स्टार्ट किया, तब जाके अहमदाबाद में स्ट्राइक हुआ। क्या हुआ? स्ट्राइक हमारा ये हुआ 1918 में। ठीक, 1915 में वो आए तो 1916 में क्या हुआ? चंपारण सत्याग्रह उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब जब चंपारण सत्याग्रह उन्होंने स्टार्ट किया, तब जाके जो अहमदाबाद में लड़ाई हुई, स्ट्राइक हुआ, उन्होंने जब चंपारण उन्होंने स्टार्ट किया तो अहमदाबाद लोग जो थे वो क्राउड हो गए, गुस्से में आ गए। तो जाके उन्होंने क्या किया? स्ट्राइक स्टार्ट कर दिया 1918 में। ठीक, अब आगे चलते हैं। 1918 में जब उन्होंने स्टार्ट किया, मतलब लड़ाई हुई, तब जाके जो राउलेट एक्ट हुआ था, राउलेट एक्ट तब जाके आया। राउलेट एक्ट कब ये स्टार्ट हुआ? ये राउलेट एक्ट 1919 में स्टार्ट हुआ और ये एक्ट गांधी जी के थ्रू स्टार्ट किया गया है। राउलेट एक्ट स्टार्ट बाय गांधी जी इन द 1919 में ये राउलेट एक्ट स्टार्ट किए गांधी जी। ठीक, अब जब ये राउलेट एक्ट स्टार्ट हुआ, ठीक, तब जाके हमारा क्या हुआ? जब राउलेट एक्ट स्टार्ट हुआ, अब जब राउलेट एक्ट स्टार्ट हो गया, तब जाके हमारा बैसाखी स्टार्ट हुआ इन द जलियांवाला बाग। ठीक, इन जलियांवाला बाग में ये स्टार्ट हुआ कब? 13 अप्रैल 1919 ठीक, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में ये अमृत महोत्सव हुआ था। ठीक, बैसाखी ऑर्गेनाइज हुई थी कहाँ पे? इन द जलियांवाला बाग, इन द अमृत महोत्सव हुआ था। अमृत महोत्सव ये हुआ था कहाँ पे? पंजाब में। ठीक, ये एक्ट हुआ था कब? 13 अप्रैल 1919 में। अमृत महोत्सव में हुआ था और ये पंजाब में ये हमारा हुआ था। ठीक, ये पंजाब में हुआ। अब जब ये हुआ, तब जाके क्या ये स्टार्ट हुआ। अब इसके बाद ठीक ये स्टार्ट हुआ।
ठीक है। मगर जो हमारा राउलेट एक्ट स्टार्ट हुआ था 1919 में गांधी जी के थ्रू, उसमें क्या हुआ था? राउलेट एक्ट जब स्टार्ट किया गया था 1919 में, तब एक बात हुई, तब जाके जो दुकानें थी क्या हुई थी? बंद हो गई। शॉप्स वर क्लोज्ड। दुकानें थी हमारी तो क्या हो गई थी? बंद हो गई थी। जब दुकानें बंद हो गई थी तब जाके जो रैलीज थी हमारी, तब जाके रैलीज स्टार्ट। अब जब 1919 में जब राउलेट एक्ट स्टार्ट हुआ तो जो दुकानें थी हमारी वो क्या हुई? बंद हो गई। रैलीज ऑर्गेनाइज हुई, मतलब जितने भी लोग थे वो रैली लेके बाहर जाने लगे, दुकानें बंद हो गई थी उस टाइम जब राउलेट एक्ट स्टार्ट हुआ। ठीक, लड़ाई होना स्टार्ट हो गया, रैली से स्टार्ट हो गया। जो जनरल डायर हमारे थे, जनरल डायर थे, यहाँ पे फोकस दीजिए। जनरल डायर थे, वो टुक कमांड, उन्होंने आदेश दिया। उन्होंने क्या किया? आदेश दिया। जनरल डायर जो थे उन्होंने टुक कमांड, उन्होंने आदेश दिया। किस चीज का आदेश दिया ये पता है? उन्होंने आदेश दिया कि इस लड़ाई को क्या कीजिए, रैली जो था स्टार्ट हुआ था तो उन्होंने कमांड किया। जब उन्होंने कमांड किया तो उन्होंने ये कहा क्लोज द गेट। उन्होंने दिया तो था, उन्होंने बोला तो था, क्या उन्होंने कमांड दिया था, मतलब उन्होंने आदेश दिया था कि गेट बंद कीजिए, क्लोज द गेट। गेट को क्या कीजिए आप? गेट को क्या कीजिए? बंद कर दीजिए। ठीक, गेट को क्या कीजिए? बंद कीजिए, क्लोज द गेट। अब जब गेट क्लोज किया गया तब जाके क्या हुआ? जब गेट क्लोज हुआ हमारा तब जाके जब गेट क्लोज हुआ तब जाके हमारी लड़ाई स्टार्ट हुई। तब जो पीपल्स थे वो फायर क्राउड हो गए। ठीक, फायर क्राउड हुए। अब जब ये फायर क्राउड हुए, ज्यादा गुस्सा हो गए, तब जाके जो इंडिया के लोग थे वो क्या किए? जो इंडिया के लोग थे उनको मारने लगे, लड़ाई होने लगी। तो इंडिया के लोग से भी लड़ाई हो गई। इंडिया के जो 1000 से ज्यादा लोग क्या हुए? डाइड, मर गए। इंडिया, ठीक है, मोर देन 1000 पीपल्स जो थे, लोग थे हमारे, तो क्या हुए? मर गए। 1000 से ज्यादा यहाँ पे जो पीपल्स थे, पर्सन थे, लोग थे, वो क्या हो गए? मर गए, ये फायर क्राउड के थ्रू। अब जब ये फायर क्राउड हुआ तो इतने लोग मर गए तो जो लोग थे वहां के और गुस्से में आए। जब इंडिया के लोग मरेंगे हमारे देश के, तब जाके उन्होंने क्या किया? अटैक कर दिया। कहां पे अटैक किया? गवर्नमेंट के बिल्डिंग। गवर्नमेंट के बिल्डिंग पे अटैक कर दिया। ठीक, गवर्नमेंट की बिल्डिंग पे उन्होंने क्या किया? अटैक किया। ठीक, उन्होंने अटैक कर दिया। किस पे? गवर्नमेंट के बिल्डिंग पे उन्होंने अटैक किया। फायर क्राउड हुआ था, इंडिया में 1000 से ज्यादा लोग मारे थे और उन्होंने अटैक किया। किसमें? गवर्नमेंट की बिल्डिंग में उन्होंने अटैक कर दिया। जो हमारे जनरल डायर थे, ये जो जनरल डायर थे, उन्होंने क्या किया? फोर्स किया टू स्टॉप, ये चीज बंद कर दो जो अटैक हुआ।
टू स्टॉप। अब जनरल डायर ने फोर्स कर दिया कि इस एक्ट को, मतलब ये जो लड़ाई हो रही थी इसको स्टॉप करने के लिए इन्होंने आदेश दिया, इन्होंने फोर्स किया। ठीक, अब जब इसमें इन्होंने फोर्स, जब इतना ज्यादा फोर्स हुआ तब जाके ये लड़ाई क्या हुई, समाप्त हुई। तब जाके लोग क्या हुए, शांत हो गए। देन पीपल्स आर कम इन द रिलैक्स मोड। देन आफ्टर सम टाइम, तब जाके जो लोग थे, पीपल्स थे, तब हमें जो लोग थे वो क्या, पीपल्स जो थे, लोग थे, जितने भी लोग थे, तब जाके लड़ाई उन्होंने, जो जनरल डायर थे उन्होंने रोका। क्या किया, उन्होंने रोका। और एक मैं और आपको बात बता दूं, जो अहमदाबाद था, अहमदाबाद में स्ट्राइक कब हुआ था, 1918 में ये हुआ था। ठीक, अहमदाबाद में स्ट्राइक हुआ था 1918 में। ठीक है, 1918 में अहमदाबाद में ये क्या हुआ था, स्ट्राइक, मतलब लड़ाई हुई थी अहमदाबाद में। तब जाके ये सब जितना भी मैंने अभी आपको समझाया है इसका स्टार्ट हुआ ये सब। ठीक, अब ये लड़ाई समाप्त हुई। अब जब लड़ाई समाप्त हुई तो जो गांधी जी थे हमारे, उन्होंने क्या किया, गांधी जी ने एक किताब लिखी, रोड बुक। कौन सी बुक लिखी उन्होंने, हिंद स्वराज। ठीक, हिंद स्वराज, उन्होंने एक किताब लिखी हिंद स्वराज की। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये कृपया करके आप नोट कर लें, प्लीज नोट दिस पॉइंट इन योर कॉपी। ओके, तो ये जो हिंद गांधी जी थे, उन्होंने रोड किया, एक किताब लिखा हिंद स्वराज, हिंद स्वराज एक लिखा। इसमें इन्होंने क्या किया था, इसमें इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था हमारा, उसके बारे में लिखा था। और जो ब्रिटिशर जो हमारे थे, ब्रिटिशर जो थे, इंडिपेंडेंट हुए, जो ब्रिटिशर के रूल थे वो इंडिपेंडेंट हुए। कहाँ पे, कब, इन 1 जून। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में उन्होंने हिंद स्वराज की बुक में लिखा। ठीक, अब उन्होंने ब्रिटिशर जो इंडिपेंडेंस हुए थे, ब्रिटिशर आजाद हुए थे 1 साल बाद, उसके बारे में उन्होंने इस किताब में, हिंद स्वराज के बारे में, हिंद स्वराज की किताब में इन द डिटेल मैनर उन्होंने क्या किया, लिखा। ठीक, अब जब इन्होंने ये लिख दिया, ठीक, इन्होंने ये सब इस किताब में बताया। ठीक, गांधी जी ने बताया कि हिंद स्वराज के, मैंने एक हिंद स्वराज बुक लिखी है, उन्होंने लिखा, और उसके बारे में क्या लिखा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या क्या लड़ाई हुई थी, कब कब हुई थी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में ये हुआ था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमारा 1920 में, और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट कब हुआ था, 1930 में। इन सब के बारे में लिखा हुआ, जो ब्रिटिशर जो रूल कर रहे थे
एक साल बाद जो वो आजाद हुए, उन सब के बारे में इन्होंने हिंद स्वराज के बुक में डिटेल में लिखा। ठीक, इन्होंने लिखा इन सब के बारे में। ठीक, लिखा क्या क्या लड़ाई हुई थी, किस कैसे लड़ाई हुई, ये सब ये सब ये सब। ठीक ठीक, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हमारा था, अब वापस आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, पुराने वाले टॉपिक पे। फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार था, वो हमारा इसमें लड़ाई हुई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 में, और ये लड़ाई कब तक चली हुई थी? 1914 टू 1918 तक ये लड़ाई चली थी। 4 साल, 1914 से लेके 1918 तक ये लड़ाई चली थी। और ये लड़ाई बहुत लंबी चली थी। किसके? ब्रिटिशर और कांग्रेस के बीच में ये लड़ाई चली थी। ब्रिटिश ब्रिटिशर एंड ब्रिटिशर और मुस्लिम के बीच में ये लड़ाई क्या हुई थी? चली थी। ब्रिटिशर और मुस्लिम के बीच में भी ये लड़ाई चली थी। ठीक, ब्रिटिशर के बीच में, कम्युनिटी के बीच में। ठीक, कांग्रेस के बीच में लड़ाई फाइट हुआ। ठीक, ये हुआ था लड़ाई फर्स्ट वर्ल्ड वार। अब हम आगे चलते हैं। ठीक, अब ये जो हमारा सिमरन अटैक, सिमरन कम्युनिटी जो हुआ था, वो कब हुआ था? 1927 में हुआ था। समझे? 1927 में हुआ था। इसमें लड़ाई, इसमें भी लड़ाई हुई थी। ठीक, इसमें भी हुई थी लड़ाई। ठीक है, अब देखिए, अब जो बाबा रामचंद्र थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने क्या किया था? जो बाबा रामचंद्र थे, बाबा एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आउद सभा यहाँ पे ए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। आउद सभा किसान, आउद सभा किसान। ठीक, रामचंद्र और पंडित जवाहरलाल नेहरू के थ्रू ये हुआ था स्थान। आउद सभा किसान, उन्होंने क्या किया था? ठीक, और जो हमारे मुस्लिम थे, मुस्लिम एंड कम्युनिटी
जो लोग थे, ठीक है, कांग्रेस कर दीजिए, ठीक, इनको टुगेदर लाया गया, टुगेदर किया गया और बाय गांधी जी के थ्रू इनको टुगेदर किया गया। इन दोनों के टुगेदर मतलब इन दोनों को मिलाने के लिए कि लड़ाई झगड़ा ना हो, हम देशवासी हैं, तो मुस्लिम मस्जिद को मानेगा, मुस्लिम दूसरे भगवान को मानेगा, हम लोग दूसरे भगवान को मानेंगे, ऐसा ये न चले और हम लोग एक मिलजुल के रहें और एक दूसरे से लड़ाई ना हो, इस सब के बारे में बात हुई। तब जाके गांधी जी ने इन सब के बारे में बात किया और हम लोगों को, मुस्लिम लोगों को, कम्युनिटी के पीपल्स को एक साथ मिलकर रहना चाहिए, हमें इन सब के बारे में बात हुई गांधी जी के बारे में। आज के लिए सिर्फ इतना रहता है। चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, when non-cooperation movement started, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड, टेल अबाउट गांधी जी। This is some important question. Please write and send in the comment box. Thank you and please like and subscribe for my video and comment box. Thank you.